नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प बयान की। मॉर्गन स्टैनली के एमडी और चीफ इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट रिधम देसाई ने कहा है, हर साल इक्विटी से रिटर्न जरूरी नहीं होता क्योंकि इक्विटी सबसे लंबी अवधि का असेट क्लास है। ये बयान मुंबई में हुए बिजनेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई इनसाइट समिट 2025 के दौरान आया, जहां देसाई ने फायरसाइड चैट में कहा, "Why am I bullish on India?" भारत की लंबी अवधि की इक्विटी स्टोरी पर विश्वास। रिधम देसाई ने कहा, मैं 2014 से भारत पर बुलिश हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर साल निवेशक को बड़ा रिटर्न मिलेगा। इक्विटी का असली फायदा तभी मिलता है जब नजरिया लंबी अवधि का हो। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में भारत का ट्रांसफॉर्मेशन बेहद गहरा रहा है। भारत ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा को बहुत हद तक कम कर लिया है। उन्होंने एक हैरान करने वाला आंकड़ा भी बताया। 2008 से अब तक भारत की अर्थव्यवस्था 4 गुना बढ़ी है, लेकिन तेल आयात बिल सिर्फ 80% बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि अब भारत तेल पर पहले जितना निर्भर नहीं है और इससे हमारी बाहरी वित्तीय स्थिति यानी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत की नई ताकत। देसाई ने कहा कि भारत की आर्थिक मजबूती का एक बड़ा कारण है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, यानी वो टेक और सर्विस हब्स जहां दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत से काम करवा रही हैं। उन्होंने बताया कि कोविड के बाद एमएनसीज ने सीखा कि मुंबई या बेंगलुरु से काम करना फ्लोरिडा से सस्ता और उतना ही असरदार है। पिछले 12 महीनों में जीसीसीज ने $70 अरब की सेवाओं का निर्यात किया है और अगले 4-5 साल में यह आंकड़ा दुगना हो सकता है। इसके कारण भारत का चालू खाता घाटा अब 1% से नीचे आ गया है, यानी अब हमारी अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश पर पहले जैसी निर्भर नहीं है। भारत अब एक डिफेंसिव मार्केट बन गया है। रिधम देसाई ने बताया कि 2013 में भारत का मार्केट बीटा 1.3 था, जो अब घटकर सिर्फ 0.4 रह गया है। मतलब साफ है कि अब भारत की इक्विटी मार्केट वैश्विक झटकों के प्रति कहीं ज्यादा स्थिर हो गई है। उन्होंने कहा कि हम अब ग्लोबल कैपिटल मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं हैं। भारत अब एक क्विंटेसेंशियल डिफेंसिव मार्केट बन चुका है। डाउन साइकिल में भारत चमकेगा। देसाई का कहना है कि इस साल भारत का प्रदर्शन भले थोड़ा कमजोर दिखा हो, लेकिन यह ग्लोबल ट्रेंड का असर है। उन्होंने समझाया कि जब दुनिया बुल मार्केट में होती है तो भारत का प्रदर्शन थोड़ा शांत रहता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कंज्यूमर स्टेपल्स मार्केट की तरह व्यवहार करती है। लेकिन जब दुनिया बेयर मार्केट में जाती है तब भारत का प्रदर्शन सबसे शानदार होता है, यानी जब बाकी मार्केट गिरेंगे तब भारत चमकेगा। कृषि क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। रिधम देसाई ने एक अहम मुद्दा उठाया, भारत का कृषि क्षेत्र। उन्होंने कहा कि हमारे देश में करीब 20 करोड़ किसान हैं और अगर हम कृषि सुधार नहीं लाए तो बाकी 1.1 अरब लोग आगे निकल जाएंगे, लेकिन किसान पीछे रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत की कृषि उत्पादकता अभी भी बहुत कम है। अगर भारत चीन जैसी दक्षता हासिल कर ले तो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन की हो सकती है और यह दुनिया की आधी आबादी को भोजन उपलब्ध करा सकती है। रिधम देसाई का साफ संदेश है कि इक्विटी लंबी अवधि का खेल है। हर साल रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन जो धैर्य रखेगा वही जीतेगा। भारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली ग्रोथ तो आने वाले दशक में दिखेगी, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और बढ़ती आर्थिक स्थिरता के साथ। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत के भविष्य पर भरोसा रखते हैं तो याद रखिए कि धैर्य ही सबसे बड़ा निवेश है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसी ही वित्तीय खबरों और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें।